लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के विभाग के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मीडिया वाले हैं क्या सिर्फ चाय नाश्ता करने आए हुए हैं क्या? ये सोचने की बात है। और मेरे को समझ में नहीं आता है कि शासन जब इतनी तैयारी करती है, यहाँ मतगणना शुरू हुए 2.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई भी अपडेट मीडिया सेंटर में नहीं है। न वहाँ कोई माइक की व्यवस्था की गई है, माइक दूर में रखी गई है, तो फिर मीडिया सेंटर बनाने का क्या औचित्य है? इस बात को लेकर के हम सवाल उठा रहे हैं। मतगणना के दौरान दुर्ग के भारतीय विश्वविद्यालय में एक बड़ा ही अनोखा मामला देखने को मिला, जब समस्त मीडिया कर्मचारी जो है वो एक साथ बिखर गए। जनसंपर्क विभाग की तरफ सारे जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने नाराजगी जताई है। उनका कहना था कि काफी देर से मीडिया सेंटर में सभी कर्मचारी बैठे हुए थे मीडिया के जो थे, लेकिन एक भी अपडेट 2.5 घंटे होने के बाद भी एक भी अपडेट उन्हें नहीं दी जा रही थी, जिस पर सभी लोगों ने नाराज होकर चुनाव स्थल पर बहिष्कार किया और सभी लोग जो है वो निर्वाचन में अंदर जहां पर काउंटिंग हो रही थी उस जगह पर जाने की बात कहने लगे। आप यहां पर माहौल देख रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया कर्मी जो है लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के विभाग के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मीडिया कर्मी जो है मानने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से बातें सामने आ रही कि एक भी अपडेट उन्हें नहीं दी जा रही थी, इसी बात को लेकर के साथ मीडिया कर्मी काफी नाराज है। यहाँ पर हम 1-2 लोगों से बातचीत करते हैं, चूंकि मैं भी मीडिया कर्मी हूँ, मैं भी काफी देर से अपडेट का इंतजार कर रही थी, लेकिन अपडेट निकलकर कुछ भी सामने नहीं आई, जिसका विरोध सभी ने किया। कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये नाराजगी उन्होंने की है, इसका परिणाम क्या होगा। जी, पत्रिका से हमारे साथ हेमंत कपूर जुड़ रहे हैं। जी सर, बताएंगे किस बात का विरोध किया जा रहा है? देखिए, हम मीडिया के लोग हैं, हम लोगों का काम जो है यहाँ पर जो भी हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग करना है। यहाँ मतगणना शुरू हुए 2.5 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन कोई भी अपडेट मीडिया सेंटर में नहीं है। स्थिति यह है कि मीडिया को एक कमरे में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वहाँ ना कोई माइक की व्यवस्था है, ना साउंड की व्यवस्था है, ना ही कोई जानकारी हमारे पास दी जा रही है। ऐसे में मीडिया का कोई महत्व नहीं है। सारे मीडिया वाले लोग इसलिए आक्रोशित हैं, इसलिए हम लोग जो है प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाह रहे हैं। प्रशासन से अभी आप लोग ने बातचीत की, वहाँ पर अपनी हठधर्मिता दिखाई है, क्या नतीजा निकल कर के आया? ये बहुत दुख की बात है। माने यहाँ पर कोई भी अफसर आने को तैयार नहीं है। इतनी देर आधे घंटे से हमारे मीडिया के साथी नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी हमसे आके बात करने को तैयार नहीं है। पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात है, उन्होंने हमको उनसे बात करने के लिए जाने से रोक दिया। हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि जिम्मेदार अधिकारी को यहाँ बुलाया जाए, हमको हमारी उनसे बात कराई जाए, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। जी, रोम शंकर जी बताएंगे, 2.5 घंटा हो गया मीडिया सेंटर में बैठे हो, एक भी अपडेट नहीं मिली। इस बात की नाराजगी और इस विषय को आपने उठाया। एक्चुअली क्या है कि रिसाली नगर निगम का जो एक वार्ड में उपचुनाव होना है, वहां का परिणाम आ चुका है और अभी तक मीडिया सेंटर में परिणाम के घोषणा के संबंध में कोई जानकारी नहीं पहुंची है। बहुत सारे वार्डों में पहले राउंड की गणना हो चुकी है, न पहले राउंड के बारे में न वहां कोई माइक की व्यवस्था की गई है, माइक दूर में रखी गई है, तो फिर मीडिया सेंटर बनाने का क्या औचित्य है? इस बात को लेकर के हम सवाल उठा रहे हैं कि अगर यहाँ मीडिया सेंटर बनाया गया है तो वहां तक जानकारी पहुंचाई जाए। क्या निष्कर्ष निकला? अभी आप गए थे वहाँ अधिकारियों से? अभी हम लोगों ने वहाँ पे जाके बोला है कि जो संबंधित अधिकारी है उस तक ये बात पहुंचाई जाए कि मीडिया सेंटर में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है और जो भी अब तक जो परिणाम आ चुका है वो मीडिया सेंटर तक तत्काल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, ये हमारी मांग है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला हम अधिकारी तक वो बात पहुंचाते हैं और वहाँ से आपकी जो मांग है मीडिया सेंटर तक रिजल्ट पहुंचाने की उस संबंध में हम चर्चा करते हैं उच्च अधिकारियों से। निष्कर्ष निकल कर कुछ सामने नहीं आया, फिर रिजल्ट नहीं आया, इस तरह से नहीं आया, तो फिर मीडिया सेंटर सारे साथी एक साथ फिर एकत्रित हो गए। हम फिर इस आवाज को पहुंचाएंगे कि यहाँ मीडिया सेंटर बनाने का कोई औचित्य नहीं है। फिर मीडिया सेंटर बनाकर हमको यहाँ बुलाने का क्या औचित्य है? जी सर, बताएंगे, आप भी मीडिया सेंटर में मौजूद थे, अभी काफी सारा यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। सभी पत्रकारों ने इस बात को गंभीरता से लिया कि किसी तरीके की अपडेट जो है वो निकल करके सामने नहीं आ रही। क्या कहना चाहेंगे आप? शासन ने मीडिया बनाया जरूर है, मीडिया में बैठने के लिए व्यवस्था जरूर की है, चाय नाश्ता करते करके सभी मीडिया वालों को बैठाल दिया है। कहीं से कोई भी अपडेट जानकारी नहीं आ रही है, जबकि कुछ जगह पे निकायों में यहाँ पे मतलब जीत के आ चुका है, लेकिन मीडिया में जब खबर नहीं चलेगी तो मीडिया वाले हैं क्या सिर्फ चाय नाश्ता करने आए हुए हैं क्या? ये सोचने की बात है। और मेरे को समझ में नहीं आता है कि शासन जब इतनी तैयारी करती है तो अपडेट देने में क्या परेशानी है? क्या यहाँ क्या हो रहा है अंदर में, क्या नहीं, इसकी कैसे जानेंगे हम लोग? किसे दोषी मान रहे हैं आप? बिल्कुल प्रशासन ने जो गलती की है, यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था है और सरकार जिसकी है, जिन्होंने यहाँ व्यवस्था की है। मीडिया के लिए आपको जानकारी अपडेट देने का समय नहीं है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? चुनाव का मतलब चाहेंगे आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जो कर्मचारी अधिकारी जो चुनावी व्यवस्था में लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं? अब अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें अपडेट नहीं मिल रहा, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सभी के मन में ये शंका आएगी जरूर। 100% बात ऐसी लग रहा है कि शासन का कुछ तो दबाव है कि शायद मीडिया को जानकारी ना दे।
लेकिन हम तो अपने लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। अगर मीडिया को अगर जानकारी नहीं मिलती है तो 10 मिनट के बाद में हम यहाँ पर बिल्कुल बाइकाट करेंगे। अभी आपने देखा कि मीडिया सेंटर में बैठे पत्रकार काफी नाराज थे और उन्होंने मीडिया सेंटर से निकल करके बाहर हंगामा किया। इस बात के लिए पुलिस प्रशासन को और चुनावी प्रक्रिया में जितने भी अधिकारी यहाँ पर आप देख रहे लगे हुए उन सभी को इस बात से अवगत कराया। उनका कहना था कि मीडिया सेंटर में चाय नाश्ता की व्यवस्था की गई, लेकिन मीडिया कर्मी जो है वो चाय नाश्ता के लिए नहीं आए। जिस तरीके की चुनावी अपडेट उन्हें चाहिए थी वो अपडेट उन्हें नहीं दी जा रही है, उस अपडेट से उन्हें अवगत नहीं कराया जा रहा। पीछे मैं चाहूंगी दिखाएंगे, अभी भी जो है हंगामे की स्थिति लगातार बन रही है। जो जनसंपर्क के अधिकारी नटेश जी थे उनसे यहाँ पर लोग उलझ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और पूरी प्रक्रिया को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चुनावी अपडेट से पत्रकारों को क्यों अब दूर रखा गया है। मुलाकात करने की बात लगातार यहाँ पर मीडिया के कर्मी कर रहे हैं। यह हम कलेक्टर की यदि बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के द्वारा चुनाव को लेकर के पूरी व्यवस्था बीते एक हफ्ते से की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके का माहौल अभी देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं जनसंपर्क विभाग के द्वारा गड़बड़ी की गई है। कुछ का कहना था कि सरकार के दबाव में आकर के शायद मीडिया कर्मियों को पूरी अपडेट नहीं दी जा रही है और इस बात की शिकायत लगातार मीडिया कर्मी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पूरी अपडेट उन्हें अभी 10 मिनट के अंदर नहीं उपलब्ध कराई जाती है तो वो मीडिया सेंटर का और इस जगह का बहिष्कार करके चले जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस विषय में निकल करके सामने आती है हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अभी 10 मिनट का समय पत्रकारों ने दिया हुआ है। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से।